हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा सीईटी ऑल इन वन। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में मैं आपको बेसिक बेसिक सा ओवरव्यू बता दूंगा कि भाई हरियाणा क्या कुछ कैसे डिवाइड कर रखा है। तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एग्जिस्टेंस में आया था एज 17वां स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 17वां राज्य। ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। अभी तक कोई ऐसा पेपर हुआ नहीं है जिसकी किसी शिफ्ट में ये पूछा नहीं हो। इस बार ही ऐसा हुआ है कि भाई सीईटी के प्री में ये सवाल नहीं आया, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, हर बार ये पूछ रखा है ज़रूर से ज़रूर। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हरियाणा है वो सरदार हुकुम सिंह, ये एक कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके रिकमेंडेशंस पे हरियाणा बना था। और ये कब बनाई थी पार्लियामेंट ने? ये बनाई थी 23 सितंबर 1965 को। फिर इस कमेटी की सिफारिश पे गवर्नमेंट ने जेसी जेसी शाह नाम से एक कमीशन बनाया था। वो बनाया था 23 अप्रैल 1966 को। और इसने अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को 31 मई 1966 को दी थी। और उसके बाद जेसी शाह ने क्या किया था, बेसिकली हरियाणा और पंजाब को ये डिसाइड किया था कि भाई कौन सा एरिया है वो हरियाणा को मिलेगा और कौन सा पंजाब में रह जाएगा। हरियाणा को पंजाब का 35% एरिया मिला था एज ए स्टेट। जब हरियाणा अलग हुआ तो पंजाब का जो 35% हिस्सा था वो हरियाणा के हिस्से में आया था। तो जेसी शाह बेसिकली एक वो था, बॉर्डर रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो ये तो है हरियाणा, मतलब जहाँ तक बना तब तक की बात। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेशन के बाद की बात पे। हरियाणा फॉर्म हुआ तो 7 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने? 7 जिले। कौन कौन से थे? इसकी एक ट्रिक है। घर जेके में, घर में जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। ठीक है, ये 7 इनिशियली 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट थे। फिर उसके बाद इसमें से बाइफर्केशन होता गया और नए नए डिस्ट्रिक्ट बनते गए। जींद अभी तक ऐसा है जिसमें से कोई भी बाइफर्केशन नहीं हुआ है। और जींद उस टाइम पे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट था एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ा था ये हिसार था। ये 1966 की बात है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने डिस्ट्रिक्ट बनाने स्टार्ट किए। तो मैं एक टाइमलाइन लिख देता हूँ, आप इसको ऐसे के ऐसे विजुलाइज कर लेना, तो उससे आपको ये इजीली याद रह जाएगी। मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है, तो मेरे को बिल्कुल लाइन टू लाइन एकदम टिप्स पे है कि भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना था। आप सिंगल सिंगल अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट को उठाओगे तो आप डेट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बेटर यही है कि आप जिस हिसाब से फॉर्म हुए थे उसी टाइमलाइन के हिसाब से इनको याद रखो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1966 में बने।
ये बने थे 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वो हुआ था वो 72, फिर 73, फिर 5, फिर 79, फिर 89, फिर 95, फिर 97, फिर 2005, फिर 2008 और फिर 2016। ये है डेट। यही एक टाइमलाइन है हरियाणा की जिसमें डिस्ट्रिक्ट बने थे। एक एक छोटा सा और है, वो मैं बता दूंगा बीच में, आगे आएगा जब। तो इनके आगे मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो सबसे पहला बना 7 के बाद जो 8वां बना, मान लो आपसे पूछ ले कि भाई 8th डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हरियाणा का, तो उसमें जो सबसे पहले जो 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, ये बने भिवानी और सोनीपत। फिर उसके बाद बना कुरुक्षेत्र। फिर उसके बाद बना सिरसा। फिर उसके बाद 79 में बना फरीदाबाद। फिर 89 में फिर हमने दोबारा से, जैसे पहले 96 में 7 बने थे, फिर उसके बाद 4 और 89 में बनाए एक साथ सबसे ज़्यादा जिले। KRPY, इसकी भी ट्रिक है, कृपा से याद रख सकते हो आप। फिर 95 में बना पंचकुला। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आप इनको ऐसे के ऐसे याद रखोगे ना तो ये बहुत इजी है, एकदम आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। फिर 97 में बना फतेहाबाद और झज्जर। फिर 2005 में बना नू। नू मेवात बोलते थे पहले इसको। 8 में पलवल और 2016 में चरखी दादरी। ठीक है, अब मैं इनकी डेट और लिख देता हूँ। डेट आएगा यहाँ पे 1 नवंबर 1967, 66 सॉरी। फिर दूसरे जो सबसे ज़्यादा ज़िले बने वो यहाँ पे बने, देखो आप, ये KRPY के पास। तो ये भी सेम है, 1 नवंबर 1966, 1989, 1 नवंबर 1989। तो ये दो, एक बार 7 बने एक बार 4 बने, दोनों 1 नवंबर, ये हो गया, सॉर्टेड है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, ये है 22 दिसंबर, ये 23 जनवरी। एक डेट आगे बढ़ गई, एक महीना आगे बढ़ गया। फिर सिरसा बना 26 अगस्त को। फिर फरीदाबाद बना 15 अगस्त। पंचकुला बना 15 अगस्त। फतेहाबाद ये 15 जुलाई। ये है 4/4/5। पलवल फिर बना 15 अगस्त। फिर ये 1 दिसंबर दादरी। अब इसमें एक एक चीज़ जो मैंने याद कर रखा है वो ऐसे है कि जैसे पलवल हो गया, पंचकुला हो गया, फरीदाबाद हो गया और ये फतेहाबाद। ये देखो, ये सारे जो पै की शेप वाले हैं, इनकी आप 15 याद कर लेना डेट। जो पै जैसी शेप है, फरीदाबाद F में भी पै का वो आता है, तो ये सारे 15 को हैं इनमें से। लेकिन फतेहाबाद वो 15 जुलाई है, बाकी जो ये तीनों हैं ये 15 अगस्त को हैं, फतेहाबाद को छोड़ के। फतेहाबाद एक महीने पहले।
जुलाई में, 15 जुलाई को। बाकी मेवात की 4 4 5 है। और दो डेट ये देख लेना आप, 22 दिसंबर से स्टार्ट करना, और 22 से एक डेट आगे बढ़ जाएगी, एक महीना आगे बढ़ जाएगा। ये अच्छा चीज़, ये चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कृपा, इनकी क्या फुल फॉर्म है? ये कैथल है, आर से रेवाड़ी, ये पानीपत, और ये यमुनानगर। अब पानीपत के साथ क्या हुआ कि पानीपत को 24 जुलाई 1991 में दोबारा से करनाल में मिला दिया, जहाँ से ये अलग हुआ था। और फिर 1 जनवरी 1992 को फिर से इसको दोबारा डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो ये एक एक ये सवाल भी पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा जिला है जो एक बार जिला बनाया, फिर उसको दोबारा से मर्ज कर दिया और फिर दोबारा जिला बनाया। तो ये है पानीपत। अब देख लेते हैं एरिया। एरिया कितना है हरियाणा का? 44,212। और ये 1.34% है इंडिया का। ठीक है। और 35% हमें पंजाब का मिला था। और पॉपुलेशन के हिसाब से 2.09 या फिर 2.1% है हम इंडिया का। अभी जो प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे बड़ा है एरिया वाइज, वो सिरसा है। और फरीदाबाद है, वो सबसे छोटा है। और पॉपुलेशन के हिसाब से फरीदाबाद है। ये हाईएस्ट है इसकी पॉपुलेशन, और पंचकुला है वो सबसे कम है। अच्छा, मैंने एक एक आपसे दो सवाल पूछे थे, देखना क्विज में, जो लगभग सबने गलत बताए थे। मैंने ये पूछा था कि भाई सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ हरियाणा के बाउंड्री शेयर करता है। तो ये देखो यहाँ पे मैप में, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और ऐसे ही पंचकुला पूछा था, पंचकुला भी सिर्फ एक अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से टच होता है, ये फतेहाबाद से होता है, बाकी किसी से नहीं होता। ये सवाल भी पूछ लेता है वो। अब ये जो मैप है, ये है, मैंने डिवीजन का लगा रखा है, हरियाणा में 6 डिवीजन है। जो ये ऑरेंज है ये अम्बाड़ा डिवीजन है। जो ग्रीन है ये करनाल है। रेड में है ये हिसार है। येलो में ये रोहतक है। ये गुड़गांव है। और ये फरीदाबाद। इसकी क्या ट्रिक है? GHAR, ये तो चारों के चारों वही,
और के एफ से क्या है, करनाल फरीदाबाद। अच्छा, ये हैं दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक ये रोहतक है, और एक ये दादरी है। ये किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ, अदर स्टेट के साथ या यूटी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते। बाकी आप हरियाणा का देखना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो किसी और के साथ बाउंड्री शेयर ना करता हो। ये इधर देखो, यहाँ पे ये हिमाचल के साथ है, इधर ये सारे के सारे पंजाब के साथ शेयर करते हैं, ये वाले इधर हैं सारे के सारे ये राजस्थान के साथ करते हैं, और ये जो बच गए ये दिल्ली के साथ करते हैं, और ये इधर आ गया ये यूपी है। और हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरेट हैं। जो अर्बन एरिया होता है उसका लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए कमिश्नरी होती है। रूरल और अर्बन दोनों को मिला के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है पुलिस डिस्ट्रिक्ट। और डिवीज़न होता है, वो होता है आईजी रेंज, रेंज भी बोल देते हैं उसको, मतलब पुलिस रेंज है, वो डिवीज़न के हिसाब से भी बांट देते हैं। वैसे हरियाणा में 5 रेंज है, 5 पुलिस रेंज है। ये रेंज कौन कौन सी हैं, एक तो ये है अम्बाड़ा, फिर उसके बाद ये करनाल है, हिसार है, रोहतक है, और ये इसको नीचे वाले को मिला के पूरी को साउथ रेंज बोल देते हैं। ये मैं अलग से लिख दूंगा, रेंज, रेंज और ये कमिश्नरी। कमिश्नरी मैंने आपको बताया कि अर्बन एरिया को, तो कमिश्नरी कौन कौन सी हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और पंचकुला। ये 5 कमिश्नरी हैं हरियाणा में। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, झज्जर और पंचकुला। जो सबसे नई जो पुलिस कमिश्नरी है वो ये है झज्जर। ये 9 मार्च 2024 को इसको कमिश्नरेट बनाया था। 5 जो हैं पुलिस रेंज है। कौन कौन सी हैं, रोहतक, हिसार, करनाल, अम्बाड़ा और साउथ रेंज। 6 डिवीज़न मैंने आपको बताई दिए। डिवीज़न कौन कौन से हैं, GHAR KF, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद। और रोहतक में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं।
5 जिले हैं। सबसे बड़ा जो डिवीज़न है वो ये है, हिसार। और क्या रह गया? हाँ, नगर निगम रह गए। नगर निगम है 11, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिनको बोलते हैं। ये कौन कौन से हैं? GHAR, FM, SKPPY। ठीक है। ये तो हर जगह आपने देखा होगा ये घर तो। गुड़गांव, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत, करनाल, पानीपत, पंचकुला, और ये यमुनानगर। ठीक है। सबसे जो लेटेस्ट है, जो सबसे नया है, वो ये है मानेसर। ये 2020 में बना था। अच्छा, हमारे यहाँ पे 90 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 17 रिजर्व हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, तो 17 जिले में हो गई। जो 5 बच गए वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं जिसमें कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। पंचकुला, फरीदाबाद, नूह, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। सबसे ज़्यादा सीट हैं वो कौन से ज़िले में है? वो हिसार में है। कितनी है? 7। और सबसे कम है वो हैं पंचकुला और दादरी में। 2-2 सीट हैं दोनों में। ठीक है। 10 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से 2 रिजर्व हैं। कौन कौन सी? अम्बाड़ा कैंट और सिरसा। ये दोनों हैं, ये SC के लिए रिजर्व्ड हैं। यहाँ से फिलहाल कुमारी शैलजा अभी फिलहाल MP हैं, और अम्बाड़ा से हैं वरुण चौधरी, या वरुण मौलाना बोलते हैं वो। और डिवीज़न बता दिए मैंने, 6। 6 हैं। 80 सब डिवीज़न है।
94 तहसील हैं और 49 है ये सब तहसील हैं। यही है बस, मोटा मोटा इतना ही काम का है, और बाकी आप बुक से आपके आगे आ जाए तो पढ़ लेना। ऐसे तो बनाने को तो बहुत कुछ बन जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, वो आपको कमेंट्स में बताना है कि 1955 में जो अभी फ़िलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, ये पहले शिमला में था। तो शिमला से चंडीगढ़ ये शिफ्ट हुआ था 1955 में। तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन था ये बताना है आपको। ये आप कमेंट में बताना, आपका सवाल है। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे। ऑल द बेस्ट।